कहा है कि इंसानियत की रोशनी गुम हो गई है, कहा आदमी का साया तो है मगर आदमी है कहा। हेलो, मैं हूँ मिस्टर खड़ूस और आप देख रहे हैं दिल की बात। आज दिल की बात में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छूएगी। ये कहानी ये लॉकडाउन से संबंधित, क्योंकि लॉकडाउन में अधिकतर लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। तो आइए शुरू करते दिल की बात मिस्टर खड़ूस के साथ। चलिए शुरू करते कहानी एक रिक्शे वाले की। एक रिक्शा वाला लॉकडाउन में बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। वैसे हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन में इंडिया की अधिकतर जो जनसंख्या है, लोग है, वो आर्थिक तंगी से गुजरे हैं। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो ऐसा ही उस रिक्शे वाले के साथ हुआ। जब उसके पास धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे तो उसने अपने घर वालों को कॉल किया, इस रिश्तेदार को कॉल किया, उस रिश्तेदार को कॉल किया ताकि थोड़ी सी पैसों की मदद मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती कि किसी के पास पैसे नहीं थे तो उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। अब वो बड़ा उदास हो गया था। तभी अचानक उसके पास एक कॉल आता है और जैसे ही वो कॉल पर बात करता है और उधर से एक आवाज आती है कि आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मैं अभी आपके अकाउंट में पैसे भिजवाता हूँ। तो वो बड़ा चौंक जाता है। जैसे ही पूछने लगता आप कौन है, तभी कॉल कट जाता है। फिर वो डरते डरते लेकिन बड़ी उम्मीद के साथ वो अपने अकाउंट नंबर उसे भेजता है और उसे यकीन नहीं होता कि उसके अकाउंट में 10,000 आ गए। उसे यकीन नहीं होता है। तो फिर वो क्या करता है, वापस उस व्यक्ति को कॉल करता है, वो जानने के लिए है कौन। तो कॉल करता है और जैसे ही अगला हेलो कहता है, उससे पूछता आप है कौन, आपने मेरी मदद क्यों की। तभी वो व्यक्ति जवाब देता है कि क्या आपको याद है लॉकडाउन के कुछ दिनों पहले मैं उस बरसात की रात में एयरपोर्ट पर जाने के लिए कैब का इंतजार कर रहा था, टैक्सी का इंतजार कर रहा था, लेकिन ना मुझे कोई कैब मिल रही थी, ना कोई कार रोक रहा था। तभी आप अपना रिक्शा लेकर आए और आपने मुझसे पूछा बाबूजी क्या हुआ है, आपको कहीं जाना है क्या। मैंने जवाब दिया हाँ मुझे एयरपोर्ट जाना है, और आपने मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ा। और मैं जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर गया तभी मुझे याद आया, अरे मैं तो अपना मोबाइल और अपनी आईडी उस रिक्शे में ही भूल गया। मैं आपको गालियां देते हुए बाहर निकला, आपको ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारी जगह गया, लेकिन आप नहीं मिले। मैं बहुत कुछ 50,000 सवाल मेरे दिमाग में आने लगे कि जरूर उसने मेरा फोन चुरा लिया होगा, वो मेरा फोन कभी नहीं देगा। हजारों रुपए का वो मेरा फोन था। और उस दिन मुझे बहुत ही दुख हो रहा था क्योंकि उस दिन मेरा इंटरव्यू था और उस दिन मेरी जॉब लगने के पूरे चांसेस थे। मैं निराश होकर घर लौटा था उस बरसात की रात में। तभी मैंने देखा कि वहां पर एक रिक्शा खड़ा है, तो मैंने सोचा होगा किसी का। तभी मैंने देखा कि आप मेरे घर के दरवाजे के पास में आप मेरा इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही मैं आया आपने मुझे मोबाइल लौटा दिया और मेरी आईडी भी लौटा दी। आपने मुझे कहा कि बाबूजी मैंने आपका बहुत इंतजार किया, काश इस मोबाइल का लॉक खुला हुआ होता तो मैं आपको कॉल कर देता। मैंने बहुत इंतजार किया कि शायद ही किसी का कॉल आए। तब मैंने आपसे माफी भी मांगी और मैं खुद भूल गया था, मैं इतनी हड़बड़ी में था, मेरे दिमाग में इतने सारे विचार चल रहे थे, मैं आपको इस फोन पर कॉल करना तक भूल गया था। उस दिन ने मेरे अंदर इंसानियत जगा दी। वो इंसानियत आपकी वजह से आई है, इसलिए मैंने आपकी दिल से मदद की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये कहानी मैं डेडिकेट करना चाहूंगा उस महान व्यक्ति को, उस हीरो को जिसने लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की मदद की। उसका नाम है सोनू सूद। उस व्यक्ति को मैं सलाम करता हूँ जिसने ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों की मदद की, और बाकी उन सभी लोगों को मैं सलाम करना चाहूंगा जिन्होंने ऐसी परिस्थिति में लोगों की मदद की। इंसानियत से बड़ा वाकई में कोई धर्म नहीं है। कैसी लगी आपको कहानी, हमें जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें हौसला देगा, कि मुझे हौसला देगा कि मैं आपके लिए और कुछ अच्छा लेकर आऊं। तो याद रखिए, मैं मिस्टर खड़ूस आपको जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। मिलेंगे अगली कहानी में, नए तरीके से, नए ढंग में, नए रूप में। बाय बाय।